हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी, हालांकि मैंने क्या बहुत सारी वीडियोस आपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर देखी होंगी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है कि हम कितनी भी बार देखते हैं ना, तो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कुछ ना कुछ कमियां दिखती हैं। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि सर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मेरी सैलरी इतनी है, मतलब मैं इतना अर्न करता हूँ, तो मैं उसे सैलरी के रूप में कैसे दिखाऊँ, मेरे पास करंट अकाउंट है, या सर मैं इतना एम्प्लॉयड हूँ तो मेरी ये सैलरी आती है, उसमें क्रेडिट कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड की इम्पोर्टेंस कैसे है, मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे दिखा सकता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। बैंक स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो एम्प्लॉयड हैं वो कैसे बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कैसे बैंक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड की इम्पोर्टेंस क्या है और क्रेडिट कार्ड के इम्पोर्टेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को एज अ सेविंग, एज अ फंड्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स किन के लिए थोड़ा ज़्यादा होते हैं। हालांकि इस वीडियो से आप बिल्कुल आइडिया ना लगाइए कि इस तरह की बैंक स्टेटमेंट होगी तो वो एक परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट होगी वीज़ा के लिए। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता। किसी को नहीं पता हो सकता कि बैंक स्टेटमेंट, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आप किसी को भी दिखाओ और उसके बाद में कहो कि इस पे वीज़ा आने के कितने चांसेस हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता। कि हमने देखा है कोविड टाइम में कि कैसी कैसी और कितनी कितनी सैलरी और कितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट पे जो वीज़ास हैं वो रिफ्यूज्ड हुए हैं। हम केवल एक आइडिया, हमारा काम है, अगर हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा मतलब क्लाइंट्स का काम है कि वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो है वीज़ा ऑफिसर को दें। मतलब उनके अंदर में कंफ्यूजन पैदा ना हो कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने अगर यूके अप्लाई किया होगा तो यूके जो है वो केवल बैंक स्टेटमेंट बेस्ड वीज़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है उन पे यूके वीज़ा नहीं आया है, लेकिन बहुत बार यूके जब भी रिफ्यूज करता है तो आप देखते होंगे कि जो रीज़न होता है वो बैंक स्टेटमेंट ही होता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। उससे पहले बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन और होता है कि सर अप्लाई करते हुए हमारे अकाउंट में फ़ंड कितना होना चाहिए। एक ये सीधा सा रीज़न है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अब कहीं भी किसी भी साइट पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें इतना फंड्स चाहिए इतने दिनों के लिए। हालांकि आप यूएस को सर्च करेंगे तो कई साइट्स में, मतलब जो लोग साइट्स व्लॉग लिखते हैं या कुछ ऐसा लिखते हैं, तो उन्होंने बताया हुआ है, या वीज़ा ऑफिसर ने कहीं कहीं वीज़ा ऑफिसर के जो पुराने वीज़ा ऑफिसर या एडवाइजर्स जो हैं उनके व्लॉग्स में अगर आप जाकर देखेंगे तो वो यही कहते हैं, इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं कि अगर आप अपनी ट्रिप का आपका जो भी बजट है, आप मतलब आपकी 7 दिन की या 10 दिन की या 15 दिन की जो भी ट्रिप है, उसका जो बजट है, जो आपने बजट बनाया है कि फ़्लाइट्स, एकोमोडेशन या इन सब चीज़ों में जो बजट आने वाला है, उसका जस्ट डबल आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि अभी हम देख ही चुके हैं कि अभी हम जब कोरोना में बहुत सारे लोग कहीं फंसे हुए थे, तो वही अपनी बजट से ज़्यादा जो फंड्स या चीज़ें जो साथ में कैरी करके लेकर गए थे, क्रेडिट कार्ड्स या कुछ चीज़ें, वो ही वहाँ पे अच्छे से काम में आई थी। तो इस तरीके से आपके अकाउंट में बजट होना चाहिए, ये फंड्स होने चाहिए कि आपकी ट्रिप के डबल या ट्रिपल या जितने भी होंगे ऊपर, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको पहुँचाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो बैंक स्टेटमेंट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयड को मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसे तैयार करें। तो पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं या किसी भी दुकान या फर्म में आप काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो ऑब्वियस सी बात अकाउंट में आनी चाहिए। मतलब अगर आप ये इन कैश या इन हैंड ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा जेन्युइन काम नहीं है, मतलब जेन्युइन नहीं है। और उसके बाद में आप अपनी अकाउंट में
उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो ये बहुत जेन्युइन सी सैलरी नहीं लगती है। अगर आपकी सैलरी जो है वो अकाउंट में आ रही है तो आपको क्या करना है, आप उसको दो तरीके से अपने खर्चों को, मतलब वो सीधा सीधा लग ही रहा है, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट तो बन ही रही है, क्योंकि हर महीने मतलब बहुत सारी शेंगन की कंट्रीज ऐसी हैं जो 3 महीने की स्टेटमेंट रिक्वायर करती हैं, और बहुत सारी स्टेटमेंट कंट्रीज ऐसी हैं जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर करती हैं। तो मतलब अगर आपकी सैलरी अगर 3 बार अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या 6 बार क्रेडिट हो रही है, तो आपकी स्टेटमेंट तो वैसे ही अच्छी हो रही है। बस आपको काम करना है कि आपके जो भी खर्चे हैं, आपके लाइफस्टाइल के जो भी खर्चे हैं, आप उनको अपने सेविंग अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती है उससे भी कर सकते हैं, और आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का बिल्स जो है वो अपने सेविंग अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से या वैसे सेविंग अकाउंट से आप पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब लोगों के मन में ये भी आता है कि जैसे अगर मेरी सैलरी 40,000 रुपये है तो मैं उसमें से कितना खर्च करना चाहिए या कितना खर्चा दिखाना चाहिए। तो ना तो आपको बहुत कम खर्चा दिखाना है और ना बहुत ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि जब यूके अप्लाई करते हैं तो ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत ज़्यादा डाउट्स में लोग होते हैं कि वहाँ पे फिर बजट किस हिसाब से दिखाएं। तो आपको शुरू में ही ध्यान रखना है अपनी स्टेटमेंट में कि आप ना तो बहुत ज़्यादा खर्चे दिखाएं और ना ही बहुत कम। अगर आप 40 कमा रहे हैं तो आप 12 से 15,000 रुपये हर महीने अपने अकाउंट से खर्च कर सकते हैं या अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं, और उसको क्रेडिट कार्ड को एंड ऑफ द मंथ या कभी भी जो भी आपका बिलिंग डेट्स हैं, बिलिंग सर्किल है, उसमें आप पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एम्प्लॉयड के लिए। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं कि वो अपना स्टेटमेंट, एक अच्छी स्टेटमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास में एक करंट अकाउंट होगा आपकी फर्म के नाम से, अपनी कंपनी के नाम से। तो आप क्या कीजिए, आपके जितने भी खर्चे डेबिट या क्रेडिट कंपनी के आप ले रहे हैं या बेच रहे हैं, या आप कहीं से सामान ऊंचे लेवल से खरीद के नीचे लेवल पे अगर आप बेच रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है आप बाई चेक, आप बाई गूगल पे, आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट से को आप ऐसे चला सकते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड ऑफ द मंथ आप एक जो भी अपनी सेविंग आप दिखाना चाह रहे हैं वो अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में दिखा सकते हैं। या जिनके पास जो सेविंग अकाउंट से ये सारी चीज़ें करते हैं, अपना बिजनेस अकाउंट जो है वो उन्होंने सेविंग से ही करते हैं, जो अपना बिजनेस है उसी से, मतलब बिजनेस का काम भी करते हैं और अपनी सेविंग भी उसी में करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एंड ऑफ द मंथ एक अच्छी सेविंग जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने सेविंग अकाउंट या अपने करंट अकाउंट, अगर आप करंट अकाउंट ही यूज़ करते हैं और उसमें ही सेविंग दिखा रहे हैं, तो एक ठीक ठाक सी सेविंग एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आप उसके साथ में करंट के साथ में सेविंग भी कैरी करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए मंथ की स्टार्टिंग में या मिडिल में या एंड में एक अच्छी अमाउंट जो है वो अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि आप अपने सेविंग अकाउंट से, आप करंट अकाउंट से, अगर आपके पास करंट और सेविंग दोनों हैं, तो आप अपने सेविंग अकाउंट से अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जो खर्चे हैं, निजी खर्चे हैं, वो आप उनसे कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से। और अगर आपके पास इस केस में भी अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप ज़रूर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और अपनी सेविंग से क्रेडिट कार्ड को जो है वो भर सकते हैं। जो भी सर्किल है क्रेडिट कार्ड का, जो भी सर्किल है, जो भी बिल अमाउंट है, बिल डेट्स हैं, उनको आप अपने सेविंग से जमा कर सकते हैं या भर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। मतलब अगर आप अपने करंट अकाउंट से, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कह रहा हूँ, अगर आप करंट अकाउंट से हर महीने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अलावा आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र ना कीजिए। जो भी आपको अपना बिजनेस रिलेटेड जो भी आपको एंट्रीज डेबिट या क्रेडिट करनी है, विड्रॉ या डिपॉजिट करना है, वो आप अपने क्रेडिट कार्ड में ही कीजिए। अब क्रेडिट कार्ड, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें तो समझा दी क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब लास्ट में अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूं तो क्रेडिट कार्ड किन के लिए ज़्यादा बेनिफिट है? दोनों के लिए है।
अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तब उसकी जो लिमिट है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है या क्रेडिट कार्ड की जो भी स्टेटमेंट है, तब आप अगर लगा रहे हैं तो आपको बेनिफिट दे रही है अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं और कभी आपने यूज़ नहीं किया है, आप एक जो भी आप मतलब जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो अगर मान लो 50,000 रुपये लिमिट है और आपने 50,000 कभी भी यूज़ नहीं किया और वो आपके स्टेटमेंट में दिखा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए उस केस में क्रेडिट कार्ड ना लगाइए। मैंने बहुत बार देखा है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट देता है और मतलब बहुत सारे केसेस में जो क्रेडिट कार्ड होता है वो नुकसान भी देता है। तो आप क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं ये मतलब मैंने बता भी दिया है कि आप अपने खर्चे जो हैं वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और अपनी सेविंग से क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स को भर सकते हैं। तो ये कुछ फंडे हैं। अगर इसके अलावा भी आपको जो है नहीं समझ में आ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में आप डाउट्स में हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं अगर फ्री हुआ तो बिल्कुल आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।